India, good evening. Hello and welcome. You are watching Times Now. This is the explosive, exclusive. Assam is a step closer to banning polygamy. Hours after an expert committee submitted a report to the Chief Minister, Himanta Biswa Sarma said that before the end of this financial year, the state will have an anti-polygamy law. This comment by the Chief Minister has sparked a massive political war. Sample what the Chief Minister said. 16 September পৰা আমাৰ এসেম্বলি আছে এখন 3 দিনীয়া গটিকে বা 4 দিনীয়া তাত কৰিম নে বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত কৰিম এতুলৈ অলপ আমি কনফিউজনত আছো কাৰণ এখন আমি ডিবেট কৰাৰ কাৰণে মানুহক বিধায়কসকলক সময় দিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ল আগত আমাৰ আহা নাই গটিকে অকনমান সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেবিনেটত বহি এটা লৈ লম কিন্তু এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত সো খালি whether we'll do it in September or December or January, that is to be decided. But within this financial year, this law will definitely come. Jodi tar majot kibat UCC ahi jay tetato kotha to beleg hoy jabo. But this is what state government initiative is. Remember, the All India Muslim Personal Law Board had opposed this, so had several parties, including the Congress and the AIUDF. Here's what they are saying. They believe that this is an attempt to polarize. जिस तरीके से उछल उछल के बातें कर रहे हैं भाई वो ना करे कोई समझ में क्या दूसरी शादी नहीं करेंगे तीसरी शादी तो करेगा चौथी शादी कोई भी नहीं है पीसी पार्टी ऑफिस में करेगा जिसको नहीं करना अपने ट्रिपल तलाक का कानून बना क्या हुआ ग्राउंड जीरो इसलिए कि हिंदू मुस्लिम वोट होगा वोट फॉर्गनाइज होगा इसके लिए वो उम्मीद करके कर रहे हैं लेकिन होने वाला मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक लाके किया आप लोगों ने क्या किया उसके बाद आज 3 साल हो गया कोई स्कूल बनाया कोई कॉलेज बनाया कोई ऐसा काम के लिए कोई इंडस्ट्री बनाया आप लोगों ने मैंने इतनी जल्दी किसी नेता को रंग बदलते नहीं देखा राहुल गांधी उन्हें समझ गए थे और इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री और मंत्री आसाम का नहीं बनाया था आज असली रंग में नजर आते हैं आरएसएस से 2 कदम आगे रहते हैं नफरत फैलाने के लिए लेकिन अफसोस की बात है उनमें और प्रधानमंत्री में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उनको ये भी पता नहीं है कि भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर रही है कि नहीं कर रही है अगर करेगी तो ऐसा होगा नहीं करेगी तो ऐसा होगा वो सरकार में है मुख्यमंत्री हैं जो कानून बनाना चाहें बनाएं लेकिन अगर संविधान के पैरामीटर्स के बाहर बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है ये बात उनको ख्याल रखनी चाहिए देखिए यूसीसी हो या असम सरकार के ये जो प्रयास हो मेन मुद्दों से जो असल आज के ज्वलंत मुद्दे हैं बेरोजगारी चरम पर महंगाई चरम पर है ना मणिपुर जल रहा है सारा देश जो है वो रुपया गिरा अर्थव्यवस्था गिरी हुई है आपसे संभल नहीं रहा कुछ मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये ले आए सीए के नियम बन गए लागू हो गया नहीं सिर्फ सगुफा छोड़ा और उसी के ऊपर असम का चुनाव में ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीत गए Let's open this up. Pramod Swami, leader of the BJP from Assam. Champak Kalita is the spokesperson of the AIUDF. Champak Kalita, what is your problem with this anti-polygamy bill? The Chief Minister says that this is about gender justice, this is about rights, not religion, this is about women empowerment. सोल्व होने के लिए अगर रह गई है तो ये इसका कोई मतलब नहीं है अगर इंडिया का सारा समस्या खत्म हो गया बस एक पॉलीगमी रह गया तब तो इस पे सोचा जा सकता है और दूसरी बात है ये पर्सनल लॉ है ये तो वेरी पर्सनल चीज है कि पॉलीगमी इसीलिए इसका मैं इतना कानून की माहिर नहीं हूं लेकिन इसका क्या स्टेटस है कि ये पार्लियामेंट करेगा या स्टेट अलग अलग से करेगा जहां तक मुख्यमंत्री ने बोला है कि यूसीसी आ जाएगा तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है तो इसीलिए ये भी एक देखना पड़ेगा इसीलिए सबसे बड़ी बात है आपको मालूम है अभी मणिपुर में उनका राग कर गया है अभी शायद मणिपुर में एक पार्टी एनडीए को छोड़कर चली भी गई है मेवात में जो हुआ आपने देखा है स्पॉन्सरशिप क्या है चंपक कालिता जी इसका मणिपुर से क्या संबंध है एक बात बताइए ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अगर है चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जो पॉजिटिविटी लाएगी कि तो इसका मणिपुर से क्या मतलब है मणिपुर के पहले से ये प्रपोजल है अरे सारा बीजेपी सारा गवर्नमेंट चल रही है हेडलाइन मैनेजमेंट में
ये मणिपुर ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस को जो दिया है सीबीआई डू यू सपोर्ट पॉलीगैमी? लेट मी आस्क यू दिस, मिस्टर कालिता, चंपक कालिता, डू यू सपोर्ट पॉलीगैमी? इट इज द एरा ऑफ लोडेड क्वेश्चन। ये लोडेड क्वेश्चन नहीं है, it's an era of straight questions. It's also an era of deflection that you are resorting to. Champak Kalita, do you support polygamy? Why should Muslim women, why should Muslim women be at the receiving end of this practice? बताइए। इसलिए तो अभी बोल रहा हूं मैं इसीलिए अभी तक नहीं बोल रहा था क्योंकि मुस्लिम शब्द मेरे मुंह से मैं नहीं निकालना चाहता। आपने शुरू किया। क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुसलमानों में है क्या? ग्लैड यू आर सेइंग दैट। मैं आपको बता देता हूं ना फैक्ट्स। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कम्युनल और पोलराइजिंग क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपके जो नेता है बदरुद्दीन अजमल, व्हाई इज ही सेइंग दैट दिस इज अ मूव टू पोलराइज? Why are you making it Hindu-Muslim? Have you heard what? Have you heard what Mr. Ajmal has been saying? He is saying school नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, ये Hindu-Muslim कर रहे हैं. What is Hindu-Muslim in this anti-polygamy law? मैं इसमें नहीं आया तो आपने मुस्लिम बोला ना, क्योंकि आपको भी जो यूज कर रहा है। नहीं तो आपका प्रॉब्लम क्या है? डू यू बैक पॉलीगमी? होना चाहिए पॉलीगमी? मेरा प्रॉब्लम है टाइम्स नाउ को आरएसएस बीजेपी का टूल किट नहीं बनना चाहिए। अरे आप छोड़ दीजिए, हम जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। आपसे मैंने एक सीधा सवाल पूछा। No, Mr. Kalita, if you can't answer straight questions, listen, do not resort to water powdery. I asked you a direct question. Can you answer that? Can you answer that? Can you answer that at the cost of antagonizing your vote bank? आप नहीं करेंगे। प्रमोद स्वामी, आप लोग ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। Why are you doing that? That is the charge by the AIUDF and Congress. देखिए, ऐसा है कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और 21वीं सदी में अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और सही रूप में उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो बहुविवाह जो है, पॉलीगैमी जो है, ये एक कुरीति है और उसके खिलाफ हमें कुछ न कुछ कानून बनाना चाहिए। तो आसाम सरकार ने इस बात को समझते हुए एक 4 जनों की एक कमेटी बनाई, जिसको रिटायर्ड जस्टिस रूमी फूकन के नेतृत्व में, जिसमें देवजीत सेकिया एडवोकेट जनरल, श्री नलीन कोहली एडिशनल एडवोकेट आसाम और श्री नेकीबुर जमान एडवोकेट जो है, ये 4 सदस्यीय कमेटी थी, जिसको एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया कि क्या आसाम की सरकार जो है वो इस तरह का कोई कानून बना सकती है क्या, और सारे स्टेक होल्डरों से बात करके इस दिशा में ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो इस कमेटी ने कल अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। उस रिपोर्ट के आधार पर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसके ऊपर में कानून बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम महिलाओं के लिए कोई भी कानून बनाना चाहते हैं, कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर उठ करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये जो फंडामेंटल सोच के जो लोग हैं, ये लोग उसका विरोध करते हैं। जब हम हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जब 3 तलाक के नाम पर जब उनके स्वाभिमान से खेला जा रहा था, तब उनको संरक्षण देने के लिए जब हम 3 तलाक के लिए जब कानून लेकर के आए, तो भी इन लोगों ने विरोध किया। तो अब ये सोचने का वक्त है कि क्या हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, वो क्या उनका कोई समाज में हक है या नहीं है, देश में कोई हक है या नहीं है, उनका हक है या नहीं? कालिता जी, चंपक कालिता, उनका हक है कि नहीं? मिस्टर कालिता, आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? जी आ रही। Why are you blocking gender justice? Pramod Swami of the BJP is saying, why are you blocking gender justice? मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मुस्लिम महिलाओं में आऊं, उससे पहले महिलाओं में आता हूं। तो महिलाओं का जो एम्पावरमेंट का तो हमने देख लिया, 80 दिन लग गया आपका महिला को नंगा करके परेड करने का, एफआईआर देने के लिए 80 दिन लग गया ना मणिपुर में। तो यही तो एम्पावरमेंट है बीजेपी का महिलाओं पे। और दूसरी बात है, आप मुस्लिम महिला क्यों कह रहा है? ये कानून मुस्लिम के लिए ला रहे हो क्या? गोवा में क्या होगा और ये ट्राइबल्स में क्या होगा? पहले आप लिस्ट बनाइए एग्जाम्प्टेड का। यूसीसी में तो अपना एग्जाम्प्टेड का लिस्ट बना दिया था कि ट्राइबल एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे।
आपको एक निशान, एक विधान और एक कानून की बात करते हो, तो एग्जाम्पल क्यों करते हो आप? क्योंकि आप ये नहीं ला सकते, क्योंकि आपका गोवा में ये कानून है। Okay, so you believe this is a stunt before the elections to polarize. Let's leave it at that. We've run out of time. Pramod Swami, Champak Kalita, thank you both for joining us on Times Now. We're taking a short break. Lots more lined up on the other side. Viewers, please stay with us.